यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोह तस्य दितराण तृणाय मेने अस्मद् गुरोर भगवतो सदैक सिंधो श्री रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसे वक्त में जब समाज में समता की भावना का ह्रास होता दिखाई दे रहा है, उसकी कमी होती हुई दिखाई दे रही है, किसी ना किसी को बीड़ा उठाना पड़ेगा जो समाज में समानता और सद्भाव की भावना बरकरार रख सके, बल्कि उसको बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सके। आज समाज को ऐसे व्यक्तियों, ऐसी जगहों की बहुत तीव्रता के साथ तलाश है। ऐसी ही जगह पर मैं इस वक्त यहां मौजूद हूं। ये जगह है जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जा रहा है। ये एक ऐसा लाइट हाउस है जो फैला तो 200 एकड़ में है, लेकिन यहां से निकलने वाला समानता का प्रकाश आने वाली सदियों तक पूरे विश्व को समानता का उजाला देता रहेगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अंधियारे को बेमानी बनाता ये दिव्य लोक, लेकिन इस जगमगाती अद्भुत दुनिया का सिर्फ यही परिचय नहीं है, सिर्फ यही विस्तार नहीं है। ये बेमिसाल स्थापत्य एक विराट संदेश को विश्वव्यापी बनाने का उद्घोष है। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है। ये अप्रतिम प्रतिमा क्यों? ये अप्रतिम प्रतिमा का अर्थ क्या? इन प्रश्नों के उत्तर से पहले जानिए ये दुनिया की दूसरी और देश की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। ये सुनहरी विशाल प्रतिमा महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है, जिन्होंने 1000 वर्ष पहले समानता का संदेश दिया। महाविष्णु के इस महान उपासक को समाज में उनके योगदान के बदले वो स्थान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। इस दिव्य दुनिया के माध्यम से संत रामानुजाचार्य के समाज निर्माण में रचनात्मक योगदान का संदेश दिया गया है। और ये महान बीड़ा उठाया रामानुज संप्रदाय के स्वामी त्रिदंडी संत चिन्ना जीयर स्वामी ने। कोविड ज़्यादा भयंकर नहीं है मेरी भावना में। ओमिक्रॉन ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो मेरे ख्याल से, लेकिन जो इनइक्वालिटी का वायरस जो है, जो मानव का मन में ऐसा जम गया है, ये तो भयंकर वायरस है। इस वायरस को हटाना बहुत ज़रूरी है और इसका वैक्सीनेशन यही है जो इक्वालिटी का संदेश है, जिस संदेश का बीजारोप किया रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने। आजकल नहीं, 1000 साल पहले उन्होंने इस संदेश, समता संदेश का बीजारोप उन्होंने किया। भारत के संविधान में समानता मूल अधिकारों में शामिल है, लेकिन असलियत यही है कि समाज धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्गों में बटा है। ऐसे खंडित समाज को अखंडित करने का अनुष्ठान है ये आदमकद प्रतिमा और ये अविश्वसनीय लोक। ये पूरी रचना और दुनिया त्रिदंडी संत चिन्ना जीयर स्वामी के स्वप्न के साकार होने का परिणाम है। ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमूर्ति, समता का विग्रह। ये श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा है और इससे ऊंची सिटिंग स्टैच्यू, बैठी हुई प्रतिमा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है
थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा की मूर्ति। 216 फीट ऊंची इस प्रतिमा की हर बात अपने आप में विलक्षण है। हर बात अपने आप में कोई ना कोई इशारा, मायना समेटे हुए है। वो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा हो, वो जिसमें विराजे हुए हैं वो पद्म पीठम हो, या फिर कंप्यूटर के जरिए मूर्ति का मॉडल तैयार किया गया। एक्सपर्ट्स की मदद से अलग अलग स्केच तैयार किए गए। शास्त्रों में बताए गए शारीरिक अंगों के लक्षणों के आधार पर मॉडल तैयार किया गया। बेंगलुरु में 3D मॉडल को अंतिम रूप देने के बाद 3 सदस्यों की टीम चीन गई। जिस कंपनी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनाई, उससे बात की गई लेकिन बनी नहीं। फिर चीन की ही एरोसन कॉरपोरेशन के साथ 14 अगस्त 2015 को मूर्ति बनाने का करार हुआ। 2016 में चाइनीज कंपनी ने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। थर्मोकोल के जरिए अलग अलग पार्ट्स की डिजाइन तैयार की गई। हर 15 दिन में भारत से टीम इंस्पेक्शन के लिए चीन जाती। कंधे तक तो मूर्तियां बनाने का काम तेजी से हुआ, लेकिन चेहरे तक आते आते मूर्ति की कलाकारी धीमी पड़ गई। चीफ आर्किटेक्ट चेहरे, आंखों की तस्वीर के साथ 3 बार चीन गए। 1800 बार चेहरे का करेक्शन किया गया। इस तरह संत रामानुजाचार्य का करुणामय चेहरा बनाने में 3 महीने लगे। आंखों की चौड़ाई 6.5 फीट और ऊंचाई 3 फीट रखी गई। इस तरह चीन की कंपनी ने स्टैचू के 1600 टुकड़े तैयार किए। प्रतिमा की बड़ी खासियत है कि इसमें कहीं भी वेल्डिंग के निशान नहीं है। 650 टन की मूर्ति को सहारा देने के लिए 850 टन स्टील का इनर कोर दिया गया है। इस तरह 100 करोड़ रुपए में सिर्फ संत रामानुजाचार्य की अष्ट धातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार हुई। चीन में यह मूर्ति 18 महीने में तैयार हुई,
जैसे जैसे पार्ट्स तैयार होते गए वैसे वैसे उन्हें भारत लाया गया और उसे हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर मुचिंतल श्री राम नगर गांव के दिव्य साकेतम में स्थापित किया जाने लगा। चीन की कंपनी ने मूर्ति पर किए गए सुनहरे रंग की 20 साल की गारंटी दी है। माना जा रहा है कि 2000 बरसों तक मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मूर्ति में पंचलोहे का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टिन का इस्तेमाल किया गया है। हैदराबाद शहर से 40 किलोमीटर दूर मुचिंतल रोड पर इस जगह का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दिया गया है। करीब 1000 साल पहले महान वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य के विचारों को देश विदेश में प्रचारित करने के लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि करीब 7 साल पहले इस अद्भुत केंद्र की परिकल्पना की गई थी, जो आज साकार हो रही है। पूरा परिसर 200 एकड़ में फैला है। यह है पूरे परिसर का लेआउट यानी डिजाइन। यह कितना विशेष है, आइए इसकी एक एक बारीकियां आपको बताते हैं। इसके मुख्य द्वार पर घुसते ही बाईं और दाईं तरफ पार्किंग, जबकि सामने की तरफ फाउंटेन है। हरियाली पूरे परिसर का अभिषेक करती है। इसके आगे बढ़ने पर मुख्य प्रवेश द्वार आता है। भक्तों की संख्या और व्यवस्था को देखते हुए 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार के बीच में आचार्य अभिषेकम है, जिसके बाद मुख्य वेदी की तरफ जाने वाली सीढ़ियां। परिसर में संत रामानुजाचार्य का संदेश देने के लिए ओमनी थिएटर और लाइब्रेरी की भी सुविधा है। रामानुजाचार्य स्वामी जी का इतिहास का निर्माण करने में या कोई कुछ झलक उनके जीवन से दिखाने के लिए हम एक टेक्नोलॉजी अभी लेने जा रहे हैं, जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, मिक्स्ड रियलिटी बोलते हैं। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ले रहे हैं। जो बात इस पूरे परिसर को विशेष बनाती है वो है 9 का अंक। भद्र वेदी से जुड़ी हर चीज का रिश्ता 9 अंक से है। जैसे संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है, जिसका योग है 9। न्यूमरोलॉजी में यानी अंक शास्त्र में 9 अंक का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें अंक 1 से लेकर अंक 8 तक के सभी अंकों की महत्ता शामिल है। इसीलिए इसे बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा अंक माना जाता है। कहा जाता है कि एक निर्विकार अंक है जो कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को नए आयाम देता है। और इसी वजह से अब जब इन सीढ़ियों से होकर मैं मुख्य स्थान की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि अब जो भी आपको दृष्टिगोचर होने वाला है उसमें अंक 9 की महत्ता चरितार्थ होने वाली है। शास्त्रों के आधार पर बनी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा और 9 का रिश्ता गहरा है। अंक शास्त्र में 9 एक इटर्नल यानी शाश्वत संख्या है। शाश्वत संख्या अनिश्चित काल तक जारी मानी जाती है। 9 संख्या जो है वो अविनाश तत्व को बोलने के लिए लेते हैं। न केवल अविनाश, जो अपने से मिलते हैं उनको अविनाश बनाना एक स्वभाव होता है। उस स्वभाव के बारे में भी 9 संख्या बताता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। 9 कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करो और उसको जोड़ देंगे तो 9 ही आएगा। अब जरा विस्तार से समझिए। जमीन से इसकी ऊंचाई 216 फीट है, जिसका जोड़ 9 है। भद्र वेदी 54 फीट है, जिसका जोड़ 9 है।
प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट, जिसका योग 9 होता है। इसी तरह 135 फीट ऊंची त्रिदंडी, 27 फीट ऊंचा पद्मपीठम, 54 कमल की पंखुड़ियां, 36 हाथियों की मूर्ति, शंख और चक्र 18 है। सभी का योग 9 है। इस विशेषता के अलावा पूरे परिसर में कई अद्भुत चीजें हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? आखिर एक संत की इतनी ऊंची और भव्य प्रतिमा की आवश्यकता क्यों? एक बात है, इफ यू लीव द शोर you will be definitely reaching a new shore. तो वैसा हम आज करना कम से कम चालू किए तो हमारा संकल्प है और हमारा विश्वास भी है, अवश्य ही आचार्य की कृपा से इस अमृत धारा आगे लोगों को चैतन्य दे सकता है। संत रामानुजाचार्य का जन्म 10 मई 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहा जाता है कि वो 120 साल जीवित रहे। आज से करीब 1000 साल पहले 120 वर्ष की अवस्था में संत श्री रामानुजाचार्य ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी के तट पर अपनी देह का परित्याग किया था। उनका शरीर आज भी श्रीरंगम के परिसर में दक्षिण पश्चिम के कोने में उसी तरह संरक्षित है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर उनका ये शरीर किसी मम्मी की तरह लेटी हुई मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में है। मतलब श्री रामानुज स्वामी का वो संरक्षित शरीर आज भी उपदेश की मुद्रा में है। संत रामानुजाचार्य की ये आदमकद प्रतिमा उपदेश देने की मुद्रा में है। इस उपदेशात्मक मुद्रा वाली मूर्ति के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये समझिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।